हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। अब देखो, आज मैं रिमीडियल मेरिट बेस की बात करने जाने वाला हूँ कि इतनी सारी गाइडलाइन आ चुकी है रिमीडियल के बारे में। स्टूडेंट इतने कंफ्यूज है कि किसको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है और किसको नहीं मिला। इट इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि एक गाइडलाइन में मेंशन किया था कि मिला है, दूसरे में नहीं मिला, ऐसा था। ओके, तो स्टूडेंट ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि अभी तक मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन नहीं मिल रहा है। मैं पहले से बात करूंगा और लास्ट तक आपको समझाऊंगा कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि अभी तो आपको भी वो सर्कुलर याद नहीं होंगे कि क्या क्या हुआ था। ओके, तो सबसे पहले 27 जून को एक सर्कुलर आया था रिमीडियल मेरिट बेस्ड प्रमोशन का। ओके, और ये सर्कुलर में ऐसा मेंशन किया था कि ऑल रिमीडियल ऑफ यूजी एंड डिप्लोमा, उस टाइम यूजी और डिप्लोमा के लिए सिर्फ गाइडलाइन आई थी। ओके, के ऑल रिमीडियल ऑफ यूजी डिप्लोमा एंड स्पेशल टर्म यानी जिनका खत्म हो चुका है, टर्म एक्सटेंड है। ओके, उनको रिमीडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा। उस टाइम ये गाइडलाइन आई थी। और ऑल सेमेस्टर 1 से लेके 8 सेम तक कहीं पे भी आपका रिमीडियल है, ओके, तो आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा। ये आई थी 27 जून को गाइडलाइन, एंड स्टूडेंट्स वर हैप्पी कि उनको ये मिल चुका है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 7 जुलाई को यूजीसी की गाइडलाइन आई। अब यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी उसमें ऐसा लिखा था कि जो फाइनल सेम वाले हैं, 8 सेम वाले, ओके, उनको यानी फाइनल सेम ऑफ ऑल पीजी जो भी है डिप्लोमा, उनको रेगुलर एग्जाम देनी ही है। उनकी एग्जाम कंडक्ट होगी, आप कैसे भी कंडक्ट करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, कोई भी मोड सिलेक्ट करके उनकी एग्जाम दो। और उनको रिमीडियल में भी एग्जाम देनी है, यानी उनको रिमीडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा। और फिर वो गाइडलाइन में ऐसा लिखा था कि जो इंटरमीडिएट सेम में बच्चे हैं उनको 29 अप्रैल वाली यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो करनी। अब 29 अप्रैल यानी सबसे पहले बहुत पहले गाइडलाइन आई थी। ओके, यानी बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो जो गाइडलाइन थी उसमें रिमीडियल के बारे में ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। उसमें ऐसा था कि रिमीडियल में किसी को मेरिट बेस देना ही नहीं है। ओके, तो सबको लगा कि मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन कैंसिल हो गया। इट ऑल्सो मी, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन कैंसिल कर देंगे। ओके, फिर वेट एंड वॉच पीरियड चल रहा था कि आई वॉज कन्फ्यूज कि भाई मिला है नहीं मिला है, जीटीयू का कोई सर्कुलर आएगा, कोई सर्कुलर नहीं आया, कोई सर्कुलर नहीं आया। ओके, फिर 22 जुलाई यानी कल, ओके, एक सर्कुलर आया। इट इज़ फॉर पीजी। पीजी के लिए एक सर्कुलर आया जिसमें ऐसा था कि पीजी के जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, यानी फाइनल सेम के अलावा जो स्टूडेंट है, उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दो। यानी अभी तक ऐसा था कि पीजी के सारे स्टूडेंट की एग्जाम कंडक्ट होने वाली थी। ओके, एग्जाम फिक्स है कि उनकी एग्जाम कंडक्ट होगी। पर ये जो सर्कुलर था उसमें ऐसा था कि पीजी के जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, ओके, उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दो। फिर आगे ऐसा था कि रिमीडियल ऑफ ऑल सेम, यानी पीजी में कोई भी सेम में अगर रिमीडियल है उसे भी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दो। ओके, और स्पेशल टर्म यानी कि जिनका खत्म हो चुका है, ओके, और सिर्फ बैकलॉग बाकी है, उनको भी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दो। तो देखो, मैंने फिर एक स्टोरी रखी थी। अब बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो पीजी के लिए है। ओके, तो आप यूजी और डिप्लोमा के बारे में कैसे बोल सकते हो कि उनको रिमीडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है। ओके, तो मैं वो पॉइंट पे आता हूँ कि यूजीसी में ऐसा था कि ना मिले तो किसी को ना मिले, और मिले तो सबको मिले। ओके, तो अगर पीजी में रिमीडियल में आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे सकते हैं, ओके, पीजी में तो देने ही नहीं वाले थे। पीजी को तो पहले से फिक्स था कि पीजी की सब एग्जाम होगी। अभी तक जितने भी सर्कुलर आए आप देखना, तो पीजी में ऐसा था कि पीजी में एग्जाम होगी, किसी की हो ना हो, पीजी की एग्जाम होगी, हर कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा अभी तक सारे सर्कुलर में था। ओके, पर जो लास्ट सर्कुलर आया उसमें क्लियर मेंशन है, कल का सर्कुलर, कि भाई रिमीडियल ऑफ ऑल सेम के रिमीडियल को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दो। इसे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर पीजी में रिमीडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलता है तो यूजी का जो सर्कुलर था 27 जून वाला, ओके, वो भी कंटिन्यू है। ओके, अगर आप एक सिंपल है कि जीटीयू के हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछोगे, घना ही पूछू है, ओके, कि भाई मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का क्या है, तो वो बोलते कि जो सर्कुलर था वही है,
वो आपको ऐसा बोलेंगे कि 27 जून को जो सर्कुलर आया था वही है। ओके, बट कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ था कि यूजीसी की गाइडलाइन आई थी। ओके, और यूजीसी की गाइडलाइन में रिमेडियल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, सब कंफ्यूज हो गए जब यूजीसी की गाइडलाइन आई। उन्होंने ऐसा बोला कि आपको 29 अप्रैल वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है और उसमें भी कुछ मेंशन नहीं था। सो वी ऑल कंफ्यूज, हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि भाई इनका क्या होने वाला है। ओके, बट जब कल जीटीयू का ये सर्कुलर पीजी के लिए आया, उसे सिंपल पता चलता है कि अगर यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो होती, ओके, तो रिमेडियल में पीजी को क्यों मेरिट बेस देते, नहीं देते तो किसी को नहीं देते। ओके, पीजी को तो वैसे भी नहीं देने वाले थे, पीजी को तो ऐसा फिक्स है कि पीजी को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा। उनकी अभी तक एग्जाम कंडक्ट होने वाली थी, बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे। जस्ट बिफोर 10 डे सर्कुलर आया था, उसमें भी ऐसा था कि रिमेडियल की एग्जाम पीजी की होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। ओके, तो इट इज फ्रॉम माई कंक्लूजन, नॉट फ्रॉम माई कंक्लूजन, इट इज ऑल्सो फ्रॉम जीटीयू, ओके, कि अगर पीजी में रिमेडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है तो यूजी, डिप्लोमा, स्पेशल टर्म एक्सटेंशन इन ऑल, डिप्लोमा, यूजी सब में जो जिनका स्पेशल टर्म एक्सटेंशन, उनको भी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा। ओके, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी सर्कुलर में मिल ही चुका था। बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर आपने ये स्टोरी रखी है इंस्टाग्राम में, ओके, तो इसमें तो पीजी का है, तो यूजी का तो ऑलरेडी आप 27 जून जीटीयू में देखो सर्कुलर ऑलरेडी है, और वो सर्कुलर उन्होंने हटाया नहीं है। ओके, अगर ऐसा होता तो वो सर्कुलर वो हटा देते। ओके, तो इससे ये प्रूव होता है कि मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन जो मिला है वो किन किन को मिला है। यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी बी वाले, डिग्री वाला। ओके, देखो मैं फाइनल सेम के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन में थोड़ा विचित्र था, पर पीजी में फाइनल सेम में भी दिया, पीजी ऑल सेम लिखा है कि ऑल सेम रिमेडियल में दे दो। ओके, सो यूजी में इंटरमीडिएट सेम का तो फिक्स है कि 1 से लेके 7 सेम तक फिक्स है कि रिमेडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा, बट 99% फाइनल सेम में भी मिलेगा। क्योंकि अगर फाइनल सेम में रिमेडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन नहीं देना होता तो अभी रेगुलर एग्जाम है उनके साथ उनकी भी एग्जाम रख देते ना। उनकी एग्जाम क्यों नहीं रखी है, रिमेडियल वालों किसी की एग्जाम नहीं रखी। एक सिंपल क्वेश्चन है कि जे 8મા સેમમાં હોય એની તો એક્ઝામ હમણાં છે જ ને। ઓકે, તો મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન જો 8મા સેમમાં ના આપવાનો હોત તો એની આ લોકો જોડે એક્ઝામ લઈ જ લીધી હોત ને। ઓકે, દર વખતે એવું જ થાય છે કે રેગ્યુલર જોડે જ एग्जाम लेते, तो उनकी एग्जाम क्यों नहीं रखी, क्योंकि पेपर तो सेम आने वाला। ओके, तो उसके हिसाब से ऐसा प्रूव होता है कि फाइनल सेम वालों को भी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलने वाला है। ओके, बट यहाँ पे मैं इतना 100% श्योर से नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक यूजीसी की गाइडलाइन बीच में है। ओके, बट इंटरमीडिएट वाले जितने भी स्टूडेंट है उनको 101% ऑल सेम में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा, क्योंकि कल जो पीजी का सर्कुलर आया है उसमें ऐसा क्लियर मेंशन है। ओके, कि भाई ऑल सेम ऑफ पीजी रिमेडियल। ओके, रिमेडियल में भी दिया है। ओके, तो पीजी में रिमेडियल में देंगे तो इन लोगों को रिमेडियल में देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि एक लोगों को देंगे दूसरों को नहीं देंगे। ओके, और पीजी को तो वैसे भी नहीं देने वाले थे। ओके, सो इट्स फ्रॉम माई साइड 100%। और आप ऐसा हो तो एक बार जीटीयू हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो आपको क्लियर बोलेंगे कि हाँ वो जो सर्कुलर है वो अभी कायम है, अभी कोई सर्कुलर दूसरा नहीं आया। ओके, और अगर रिमेडियल की एग्जाम लेनी होती तो उसकी कोई प्रिपरेशन तो स्टार्ट होती, अभी कोई ऐसा नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी ये जो एग्जाम है वो सितंबर में दूसरी है, ऑफलाइन है, तो वो एग्जाम ही अक्टूबर तक तो चलेगी। ओके, सो आई डोंट थिंक कि रिमेडियल की अब कोई एग्जाम होने वाली। ओके, और इन्होंने क्लियर बोला है कि जितने लोगों को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देंगे रिमेडियल में, अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको अगर ग्रेड आता है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो उनके लिए स्पेशल एग्जाम होगी, वो उसमें अपियर हो सकते हो। यानी अगर आप रिमेडियल में मेरिट बेस मिलता है और आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो आप वापस एग्जाम दे सकते हो। ओके, बट इट इज़ गुड डिसीजन। ओके, और रिमेडियल में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन कैसे मिलने वाला था ऑलरेडी इसके बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए, बहुत सारे आ चुके हैं। ओके, इसमें फिक्स है कि 50% ऑफ इंटरनल, यानी आप जो सब्जेक्ट में फेल हो, जिसमें बैकलॉग है, उसके इंटरनल मार्क्स तो सामने रखे हुए, 50% उनके मार्क्स एंड 50% ऑफ योर प्रीवियस सेम मार्क्स। यानी अगर आप 3rd सेम में फेल हो मैथ्स 3 में, तो मैथ्स 3 का इंटरनल देख लो और उसके आगे वाला सेम यानी 2nd सेम वो देख लो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर D2D वाला स्टूडेंट है उनका तो कोई 2nd सेम नहीं होगा। ओके, तो उनके लिए ऐसा कि पूरा इंटरनल, ओके, 100% ऑफ इंटरनल मार्क्स उससे मिलेगा। ओके, सो ये जो मैंने आज वीडियो बनाया है, ओके, आई एम श्योर दैट इट इज़ फाइनल, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो रिमेडियल में 100% सबको मेरिट बेस मिल चुका है।
अब डिटेन वालों का कहीं कोई मेंशन नहीं किया, ओके। सो आई विल नॉट मेंशन अबाउट डिटेन स्टूडेंट, डिटेन स्टूडेंट का नहीं मिला, ओके। यानी मेंशन नहीं किया कि क्या होने वाला है, कितने सब्जेक्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा, ओके। बट जितना मेंशन है, जितना मुझे नॉलेज है, ओके, सो इट इज श्योर कि रिमीडियल में सबको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा, ओके, ये कंफर्म है, ओके। सो ये मैंने कल स्टोरी रखी थी, उस पर ये वीडियो मैंने बनाया कि बच्चे बहुत पूछ रहे थे सर हमारा तो कहीं मेंशन नहीं है, तो आप आराम से जाके 27 जून का सर्कुलर जो देखो, सबको पता है 7 जुलाई को यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, वो आप देख लेना। वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था और हम वेट वॉच कर रहे थे कि भाई क्या होने वाला है, क्या होगा, यूजीसी की गाइडलाइन आई तो अब क्या होगा, कैंसिल होगा नहीं होगा, सबको लगा था कैंसिल होगा। अगर कैंसिल होने वाला था तो पीजी में ये लोग रिमीडियल में देते ही नहीं, क्यों रिमीडियल में दिए, ओके। सो इट इज, ये प्रूव हो गया कि भाई रिमीडियल पीजी में देंगे तो सबको देंगे, ओके। सो इट वॉज अबाउट योर कन्फ्यूजन, ये आपका कन्फ्यूजन था, ओके। आई थिंक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ओके। बाय, टेक केयर।